हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। मैंने अपने वीडियो के लास्ट क्लास में मैंने याद करने का तरीका बताया कि याद कैसे करना है, लिखना कैसे है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों को याद नहीं होता कि सर याद कैसे करें। क्योंकि जो किताब है ना, जो पुस्तक है, वो राइटिंग लिखी है उसके हिसाब से, और हमने अपने तरीके से उसको पढ़ना और लिखना है, तो वो चीज़ याद नहीं होती। तो मैंने ये कहा है कि लास्ट में मैंने कहा कि उसका एक कहानी बनाओ आप, और कहानी बना के उसको बंद करो। बाद में उसका यह करो कि उसको हर एक लाइन उसका लिखो कि क्या लाइन होता है, क्या नहीं लाइन होता है, उसको लिखो अपने लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा होती है। क्योंकि जब टीचर आता है ना, सुबह आता है, शाम को पढ़ के आता है, रात को पढ़ के आता है, स्टडी करके आता है, तो उसका जो लैंग्वेज होता है ना, वो लैंग्वेज उसका खुद का बनाया हुआ होता है, न कि उसका पुस्तक में लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना। तो मैंने इसके 3-4 वीडियो पहले ना शिक्षा एजुकेशन पर एक वीडियो बनाया था। उस पर मेरा चल रहा था ना, निबंध चल रहा था ना। तो मैंने ये कहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति दलित है ना, उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसने क्या बना दिया? संविधान बना दिया। क्योंकि वो समझा, वो व्यक्ति जब स्कूल में जाता था ना, तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है उसको स्कूल में, क्योंकि दलित था। उस वक्त ये जो जाति होती है, उनके आधार पर उनको भेदभाव किया जाता था। तो उन्होंने क्या करा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया है। क्योंकि उनको पहले अधिकार नहीं था ना। उसके बाद में इन जातियों को क्या मिला? अधिकार मिला, आरक्षण मिला, इनकी बदौलत है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की ना। तो क्या होता है, वो नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो टाइम ऐसा था ना। उसके बाद संविधान बना है, एंट्री करी है किसने? 1600 में क्या किसने एंट्री करी है? अंग्रेजों ने की है, ब्रिटिश इंडिया ने की है। उसके बाद में संविधान बना है। 1947 में देश आजाद हुआ था, और 15 अगस्त 1947 भारत हुआ था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ। तो ये लोग संविधान बनाने वाले कौन थे? वकील थे, ज्यादातर वकील थे ना। तो इन्होंने पीएचडी की है लंदन से, डॉक्टर की उपाधि ली है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। वकालत भी की है, वकील थे। महात्मा गांधी भी वकील थे, ये भी वकील थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे, और भी है राजेंद्र प्रसाद। ये सब वकीलों का एक जमावड़ा था। उन्होंने क्या बनाया है? संविधान बनाया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने किसका जिक्र किया है? लास्ट वीडियो में ये जिक्र किया है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका क्रेज नहीं था। वो समझते नहीं थे कि अगर स्त्री है, वो अगर उसमें सक्षम हो जाएगी ना, पढ़ाई में सक्षम हो जाएगी, तो कम उम्र में उनका विवाह होगा, और वो क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी ना। तो लड़का और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार प्राचीन समय में था ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब स्त्री है या लड़का है, लड़की है, उनके जो माँ बाप है, जो काम किया करते थे, वो काम ये करते थे। जैसे कुम्हार, तो कुम्हार का लड़का वो घड़े बनाएगा, और एग्रीकल्चर कर रहा है किसान, उसका बच्चा क्या करेगा? कृषि करेगा ना। उसके बाद में क्या है? एजुकेशन का क्रेज हुआ। इन लोगों ने संविधान बनाया, इन लोगों ने समझा कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 90, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार है ना, आपराधिक अधिकार दिए गए। तो जैसे इन लोगों ने समझा ना, वहां लोगों को समझ में आया कि एजुकेशन की पावर को अलग है। मैंने कहा शिक्षा शरणी का दूत है, जो भी लेता है ना, वो क्या होता है? ढाने लगता है। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के बोल है। तो ऐसे ही है, शिक्षा तो है ही, एजुकेशन तो क्या शैली का तो है ही है कि पढ़ लेता है ना, पढ़ने के बाद उसको अधिकारों को पता चलता है कि अधिकार है क्या, मेरे अधिकार क्या है, कौन मेरा शोषण कर रहा है, कौन मेरे अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ना। तो प्राचीन समय में ये था। उस समय भी जैसे बहुत सी स्त्रियां विवाह करने के बाद भी वे स्त्रियां पढ़ी, जैसे ताराबाई और लक्ष्मीबाई है, ये पढ़ी, इनका उदाहरण मेरे पास है। उसके बाद में क्या है कि लड़का और लड़की को कम क्यों पढ़ाया जाता है? वर्तमान काल में ऐसी स्त्री नहीं है, बराबर है, और होना भी चाहिए। और लड़के डॉक्टर की पढ़ेंगे, लड़के कलेक्टर की पढ़ेंगे, लड़के इंजीनियरिंग क्यों करेंगे? तो क्रेज पहले से सोसाइटी ने बना रखा है। क्योंकि सोसाइटी जैसे सोचता है, वैसे ही वो सोसाइटी देखता है कि लड़का क्या बनेगा, लड़की क्या बनेगी। तो ऐसे डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, ऐसे हम इसको पूरा निबंध करेंगे। करीबन 30 या 35 ये जो निबंध है, ऐसे है, वो हम पूरा करेंगे। लिखना आ जाएगा, लिखना कैसे नहीं है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और लोगों तक पहुंचाएं।
क्योंकि सबको शिक्षा का अधिकार है, एजुकेशन सबको शिक्षा का अधिकार है। जैसे अभी ये चीज चलती आ रही है ना, तो जो 10वीं क्लास है या 12वीं क्लास है या 8th है या 9th है या 10th है, उन बच्चों को इससे जोड़े जिससे कि उनको फायदा हो।